बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएलए वर्किंग कमेटी के लोग, ईद आने वाली है तो ईदगाह के ताल्लुक़ से एक लेटर दिया गया कि ईदगाह के रास्तों की दुरुस्ती, जो रेती डाली जाती है उसके बातचीत गई, क्योंकि लास्ट ईयर पिछले साल जो है गंदी रेती और मट्टी और बड़ा खड़ा डाल दिया गया था, जो नमाजियों को बहुत तकलीफ़ होती है। 30 दिन हम रोज़ा रखते हैं, 30 दिन के बाद हम ईद मनाते हैं। पाक साफ़ होकर वाइट कपड़ा पहनकर, सफ़ेद कपड़ा पहनकर लोग जाते हैं और कॉरपोरेशन को 75% टैक्स देने वाले इस शहर में वही लोग हैं और उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। गंदी रेती डाली जाती है साल में एक दफ़ा, जो हमारे लिए सिर्फ मैदान में नमाज़ पढ़ना, ईदगाह पे नमाज़ पढ़ना, ये पवित्र माना जाता है, अफजल माना जाता है। इसलिए रविंद्र यादव साहब से मुलाकात हुई कि ये बोला गया कि आप 14 दिन रह गए, 14 दिन में डिसीज़न ले लें कि क्या क्या कर सकते हैं आप, किन ईदगाहों पर क्या कमी है उसको दूर करें, किस रास्तों पर प्लेन करना है, मिट्टी डालना है और मिक्स करना है, जो कुछ भी करना है आप इस 14 दिन में कर लीजिए, ताकि शहर में ये मैसेज जावे कि प्रशासक कुछ ना कुछ काम कर रहा है। यही एमएलए कमेटी का मुतालबा था। और बाकी बातें, जो एक बात ये हुई है कि ब्रिज के ऊपर स्ट्रीट लाइट लगाया नहीं गया है और दीवारों पे जो है काला और पीला पट्टा नहीं डाला गया है। रात में कुछ हादसा हो सकता है, वो गुजारिश की गई है कि स्ट्रीट लाइट भी लगा दिया जाए, ऐसा गुजारिश की गई है। और बाकी बातें हमारे साथी शफीक राना साहब बोलेंगे। हम लोग आए थे एमएलए वर्किंग कमेटी की तरफ से कमिश्नर यादव साहब के बंगले पर, क्योंकि वो ऑफिस में नहीं थे तो हम उनके बंगले पर आकर उनको निवेदन दिए हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फित्र होता है और मालेगांव शहर में हर मसलक की तकरीबन 11-12 ईदगाहें हैं और अलग अलग हिस्सों में नमाज का एहतमाम होता है ईद उल फित्र की। इसलिए तमाम ईदगाहों पर साफ़ सफाई और रेती का अच्छा इंतज़ाम किया जाए। पिछले दफ़ा ऐसा हुआ था कि गंदी रेती और रोड़ा डाल दिया गया था, क्योंकि लोग नमाज पढ़ते हैं, नए कपड़े नहा धो कर आते हैं, अच्छे लिबास पहन कर आते हैं और नमाज पढ़ने की जगह पाक साफ़ होना चाहिए। लेकिन कॉरपोरेशन की तरफ से जो रेती डाली गई थी ईदगाहों पर, वो गंदी थी और बड़े बड़े रोड़े थे, जहाँ बैठ नहीं सकता शख्स, वहाँ पर ऐसे सब काम हुए जिसका हमने उस वक्त निषेध किया था। इस दफ़ा हमने कमिश्नर साहब से कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, अच्छी रेती और बारीक रेती डाली जाए। जहाँ पर अंडरग्राउंड गटर की वजह से रास्ते ख़राब हैं, मेन रोड पर वो रास्ते दुरुस्त होना चाहिए, ईदगाह जाने की रास्ते जितने भी हैं। इसके अलावा शहर में जो कुछ भी साफ़ सफाई का निज़ाम है ये दुरुस्त होना चाहिए। रमज़ान मुबारक है, 15 रोज़ रह गए ईद को। ईद उल फित्र को पर मुसलमानों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना आए। अगर कहीं ये तकलीफ़ आई तो आज हम ये कह रहे हैं कि हम नमाज के बाद ही वहीं से जुलूस निकाल देंगे कॉरपोरेशन की तरफ, अगर कहीं ऐसी कोई ख़राबी दिखी तो। ये हम आज कमिश्नर साहब से भी कह देंगे और ये आवाम को भी ये बता रहे हैं कि अगर कहीं कोई ख़राबी दिखे तो बिला झिझक हमसे रब्ता कायम करें। हम कमिश्नर की बात सबको आवाम तक भी पहुंचा रहे हैं और आवाम की बात कमिश्नर तक पहुंचाएंगे और हम आंदोलन करें में पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर